नमस्ते, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो का फोकस होगा MG एस्टर पर। प्राइसिंग इंटरेस्टिंग है, फीचर मिक्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट एंड लेट्स बिगिन एज ऑलवेज विद द कलर ऑप्शंस। MG एस्टर का कलर पैलेट काफ़ी सोबर है। यूजुअल वाइट, ब्लैक और सिल्वर का ऑप्शन तो है ही, इसके साथ ऑरेंज और रेड जैसे हटके ऑप्शंस भी हैं। लेकिन मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ये कलर्स भी ज़्यादा लाउड या ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। पर्सनली मुझे एस्टर वाइट और सिल्वर में काफ़ी क्लासी लगी। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? चेक देम ऑल आउट ऑन द कार देखो ऐप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चलिए अब बात करते हैं एस्टर के इंजन ऑप्शंस के बारे में। MG एस्टर में आपको दो पेट्रोल इंजन्स मिलेंगे, एक 1.5 लीटर पेट्रोल और एक 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। यहाँ पर कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर गियर बॉक्स ऑप्शंस देखें तो 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ 5 स्पीड मैनुअल और CVT और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है। अब एस्टर में टोटल 5 वेरिएंट्स है: स्टाइल, सुपर, स्मार्ट, शार्प और सैवी। जो इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस है उसे समझ लेते हैं वेरिएंट वाइज। जो 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल है वो सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर द टॉप एंड सैवी वेरिएंट। जो 1.5 लीटर पेट्रोल CVT है वो बेस स्टाइल वेरिएंट के अलावा सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है। और जो 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल विद द ऑटोमेटिक, दैट्स अवेलेबल ओनली इन द टॉप 3 वेरिएंट्स। चलिए अब बात करते हैं MG एस्टर के बेस वेरिएंट यानी स्टाइल वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट की प्राइसिंग, इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग काफ़ी अग्रेसिव थी। इट अंडरकट द क्रेटा एंड द सेल्टॉस। और ओवरऑल इस वेरिएंट के फीचर मिक्स को देखें तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी लग रही है। इट इज़ प्रेजेंटिंग अ सॉलिड केस फॉर इटसेल्फ। लेट्स टेक अ लुक। स्टाइल वेरिएंट में स्टाइल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसी वेरिएंट से फुल LED हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग लैम्प्स और टॉप मॉडल की तरह सेलेस्टियल डिटेलिंग वाली ग्रिल भी मिलती है। बम्पर्स और मिरर्स बॉडी कलर्ड है और मिरर्स पर टर्न इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, डिटेलिंग पर भी MG ने अच्छा ध्यान दिया है। यहाँ पर फ्रंट और रियर बम्पर पर सिल्वर स्किड प्लेट, विंडो के नीचे और डोर हैंडल्स पर क्रोम डिटेलिंग और एक शार्क फिन एंटेना जैसे छोटे एलिमेंट्स इसके लुक को कंप्लीट करते हैं। हाँ, कंपेयर टू हायर वेरिएंट्स कुछ ऑब्वियस डिफरेंसेस ज़रूर है। सबसे बड़ा डिफरेंस है व्हील साइज का। यहाँ पर आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, लेकिन MG ने व्हील कैप्स ऑफर किए हैं। रूफ रेल्स आपको नहीं मिलते और जो टेल लैम्प्स है उसमें भी LEDs नहीं मिलते। एस्टर के बेस वेरिएंट का इंटीरियर फील काफ़ी प्रीमियम है। दैट्स बिकॉज द सॉफ्ट टच मटीरियल। ये सॉफ्ट टच मटीरियल आपको डैशबोर्ड पर, सेंटर कंसोल पर और डोर पैड के आर्मरेस्ट पर देखने मिलेगा। इतना ही नहीं, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है दैट इज लेदर रैप और डैशबोर्ड पर ढेर सारी जगहों पर सैटिन सिल्वर एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका कैबिन लो रेंट नहीं लगता। इट लुक्स एंड फील्स प्रीमियम। हाँ, इस वेरिएंट में कोई लेदर अपहोल्स्ट्री आपको नहीं मिलने वाली। द सीट्स आर कवर्ड इन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर बेसिक्स कवर्ड है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग, एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट और 60-40 स्प्लिट सीट्स जैसे बेसिक फीचर्स मौजूद है। इतना ही नहीं, रिमोट की, ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स जैसे यूजफुल फीचर्स भी इसी वेरिएंट से मिलते हैं। फोन्स के लिए 4 USB चार्जिंग पोर्ट, डैश कैम के लिए 1 चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वोल्ट चार्ज सॉकेट भी आपको इसी वेरिएंट में प्रोवाइडेड है। एस्टर के बेस वेरिएंट में ठीक टॉप एंड वेरिएंट की तरह एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। इसी वेरिएंट में 4 स्पीकर्स और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करें तो एक ऑब्वियस डिफरेंस है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जहां आपको फुल LCD स्क्रीन नहीं मिलता, डिजिटल डिस्प्लेज नहीं मिलते। आपको एनालॉग स्पीडोमीटर और टैकोमीटर मिलता है विद अ 3.5 इंच MID इन द मिडल।
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ भी MG ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स तो है ही, इसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट जैसे फीचर्स आपको इसी बेस स्टाइल वेरिएंट में मिल जाते हैं। और रियर वॉशर, रियर वाइपर और डिफॉगर जैसे बेसिक फीचर्स अक्सर कई मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट तक लिमिटेड रखते हैं, बट दैट्स नॉट द केस विद द MG Aster। ये आपको इसी बेस स्टाइल वेरिएंट से मिल जाते हैं। ओवरऑल ये एक परफेक्ट एंट्री लेवल वेरिएंट है और शानदार वैल्यू फॉर मनी भी। सिर्फ एक ड्रॉबैक है, इस वेरिएंट में आपको कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको एक मैनुअल SUV चाहिए, आप एक स्ट्रिक्ट बजट पर है, तो MG Aster के स्टाइल वेरिएंट को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। अगला वेरिएंट है सुपर। मैनुअल के केस में आपको एडिशनल 1.5 लाख रुपए देने होंगे और CVT के केस में ये एक बेस वेरिएंट बन जाता है। अगर आप इसी वेरिएंट के मैनुअल और CVT के प्राइसेस कंपेयर करें तो प्राइस डिफरेंस 1.4 लाख रुपीस है, जो थोड़ा सा हाई डेफिनेटली है। अगर एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो कंपेयर टू द बेस स्टाइल वेरिएंट आप 4 चेंजेस नोटिस करेंगे। फ्रंट फॉग लैंप्स, 17 इंच के सिल्वर अलॉय व्हील्स, सिल्वर रूफ रेल्स और LED टेल लैंप्स। अगर आप सुपर वेरिएंट का इंटीरियर लुक एंड फील देखें, फीचर्स देखें, सेफ्टी देखें, तो इसमें और बेस स्टाइल वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इसकी कैबिन लाइटिंग अब LED है और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा ऐड हो जाता है, दैट्स इट। हाँ, अगर आप CVT वेरिएंट लेते हैं तो एडिशनली एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है। अगर आप एक ऑटोमेटिक SUV लेना चाहते हैं तब आप इस सुपर वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। ये अपने सेगमेंट की सबसे अफोर्डेबल ऑटोमेटिक SUVs में से एक है। लेकिन अगर आप मैनुअल वेरिएंट लेना चाहते हैं तो हमारी सलाह यही होगी कि आप बेस स्टाइल वेरिएंट लीजिए और उस पर एक्सेसरीज लगा दीजिए। अगला वेरिएंट है स्मार्ट। मैनुअल के केस में 1,70,000 और CVT के केस में 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। ये टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट बन जाता है। लुक्स की बात करें तो नॉन टर्बो वर्जन में देयर इज नो चेंज कंपेयर टू द सुपर वेरिएंट। हाँ, टर्बो वेरिएंट में कुछ यूनिक टचेस डेफिनेटली दिए गए हैं। बम्पर्स और डोर पर ग्लॉस ब्लैक हाइलाइट्स है। जो डोर मिरर है और हेडलैम्प है उसमें भी ब्लैक कलर दिया गया है। इंटीरियर के लुक और फील में सिर्फ एक चेंज है एंड इट इज क्वाइट मेजर। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री की जगह लेदरेट अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वहाँ पर ब्लैक प्लस आइवरी का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा और टर्बो वेरिएंट्स में फुल ब्लैक। फीचर एडिशंस देखें तो इस वेरिएंट में कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में ऐसे भी कुछ फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड होते तो बेहतर होता। फॉर एग्जाम्पल, वन टच अप फॉर द ड्राइवर्स विंडो, पावर फोल्डिंग ORVM, ड्राइवर और को ड्राइवर के सनवाइजर पर वैनिटी मिरर और रियर पार्सल शेल्फ। इस वेरिएंट के टेक एक्सपीरियंस में आप एक सॉलिड अपग्रेड नोटिस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो स्क्रीन लगा हुआ है उसका साइज 3.5 इंच से डबल होकर डायरेक्टली 7 इंचेस हो जाता है। स्पीडोमीटर और टैकोमीटर भी इस वेरिएंट में फुल्ली डिजिटल है। दूसरी बात, डैशबोर्ड पर अब आपको वो क्यूट सा छोटा सा रोबोट मिलता है। आप इससे बात कर सकते हैं, कार के फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो इससे विकिपीडिया से जानकारी मांग सकते हैं और जोक्स भी सुन सकते हैं। इस वेरिएंट से आपको MG का iSmart कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है दैट हैज़ द यूजुअल कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे रिमोट लॉक, अनलॉक, व्हीकल ट्रैकिंग, ऑल ऑफ दैट। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप और रिमोट AC स्टार्ट का फंक्शन भी मिलने वाला है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का ऐप इस गाड़ी के चाबी को रिप्लेस करता है। जी हाँ, इस वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ डिजिटल की मिलता है जिसके साथ आप गाड़ी को लॉक अनलॉक ही नहीं, ड्राइव भी कर पाएंगे। और एक छोटा अपग्रेड है इसके साउंड सिस्टम में, जहां 2 एडिशनल स्पीकर्स मिल जाते हैं। 3 सेफ्टी फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं। 2 एडिशनल एयरबैग्स यानी टोटल 4 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हीटेड ORVMs। अगर आप एडेड फीचर्स को एडेड कॉस्ट के साथ कंपेयर करें देन द प्राइस इज जस्टिफाइड। लेकिन हमें यह भी कहना पड़ेगा कि अगर MG इस वेरिएंट में एक नॉन पैनोरामिक स्टैंडर्ड सनरूफ ऑफर करता तो ये और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होती। ओवरऑल एस्टर का ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वेल पैकेज और वेल प्राइस लगता है। दिस बिकम्स आवर रेकमेंडेड वेरिएंट फॉर द MG Aster।
नेक्स्ट अप इज द शार्प वेरिएंट। 1.5 पेट्रोल मैनुअल के केस में 1 लाख रुपए, 1.5 पेट्रोल सीवीटी के केस में 80,000 रुपए और टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक के केस में 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो नॉन टर्बो वेरिएंट में सिर्फ एक चेंज है, ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स। हालांकि साइज अब भी 17 इंच ही है। टर्बो वेरिएंट में आपको अलग डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और इसके जो ब्रेक कैलिपर्स है उन पर एक स्पोर्टी रेड फिनिश भी दिया गया है। इंटीरियर के मटेरियल्स में, लुक में, फील में, फिट फिनिश में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, 3 फीचर्स ऐड हो जाते हैं, पैनोरामिक सनरूफ, पावर ड्राइवर सीट और रेन सेंसिंग वाइपर्स। कंपेयर्ड टू द सुपर वेरिएंट, शार्प वेरिएंट में एडिशनली और 2 एयरबैग्स मिलते हैं, यानी टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इसमें बेसिक एडास फंक्शनैलिटी भी मिलती है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स मौजूद है। ओवरऑल इन एडिशनल फीचर्स के लिए प्राइस जस्टिफाइड है। यहाँ कोई एब्सोल्युटली नेसेसरी फीचर्स नहीं है, लेकिन अगर ये फीचर्स आपको पसंद है, इफ़ यू वांट एनी ऑफ दीज फीचर्स, आप इस वेरिएंट पर अपग्रेड कर सकते हैं। एस्टर का टॉप मॉडल है सैवी, जिसे शार्प ऑप्शन पैक भी कहते हैं। अब यहाँ पर 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन नहीं है। पेट्रोल सीवीटी के लिए आपको एडिशनली 90,000 रुपए और टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक के लिए एडिशनली 60,000 रुपए देने होंगे। अगर एक्सटीरियर और इंटीरियर के लुक्स, फीचर्स की बात करें, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। हाँ, एक छोटा सा अपडेट है, सिर्फ और सिर्फ इसी वेरिएंट में आपको ब्लैक और रेड इंटीरियर कॉम्बिनेशन मिलता है। सीवीटी के साथ इट इज़ ऑप्शनल और टर्बो पेट्रोल के साथ ये इंटीरियर स्कीम स्टैंडर्ड है। इस वेरिएंट का मेन अट्रैक्शन है एडास। यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग एंड प्रिवेंशन, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड प्रिवेंशन और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप इन सेफ्टी फीचर्स में वैल्यू देखते हैं तो इसके प्राइस हाइक को जस्टिफाई करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। Now with that out of the way, let's take a look at the variant-wise verdicts. That's it for this video. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। आप इस वेरिएंट एनालिसिस से सहमत है या नहीं? आई एम पिनिंग अ कमेंट। आइए बातें करते हैं। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।